भाई बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने सिंगिंग की। मेरे ख्याल से इतनी तालियां जो हैं वो कम है, तो भरपूर अंदाज में क्लैपिंग करके बताएं कि कैसी लगी परफॉर्मेंस। ओके। और मैं मुल्तमिस हूँ मेजर मुसरत साहब से कि वो आएँ और सुहेल दानिश के लिए एक एजाज़ रखा गया है, वो आपके बदस्ते मुबारक दिया जाए। और साथ साथ हसनैन शेख साहब खुद मौजूद हैं, तो मेजर साहब आपसे भी इल्तमास है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और आप दोनों की मौजूदगी में इन्हें यह एजाज़ पेश किया जाए। सुहेल दानिश साहब का मैं जो है खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आके प्रोग्राम को चार चांद लगाया। फुरकान बहलम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तशरीफ़ ले आएँ। फुरकान बहलम तशरीफ़ ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान साहब आप यहीं तशरीफ़ रखेंगे और मैं मुल्तमिस हूँ, मेजर साहब आप भी यहीं रहेंगे, फुरकान साहब आप भी यहीं रहेंगे। मैं फैज़ खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। सिंध एकेडमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रोए रवा हैं फैज़ खान साहब, मारूफ समाजी रहनुमा हैं, आपके बदस्ते मुबारक। यकीनन हम कुछ लोग हैं तो उन्हें एजाज़ पेश करेंगे। मिराज सैयद साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप दोनों की मौजूदगी में, चारों की मौजूदगी में कुछ एजाज़ात हैं वो हम पेश करेंगे यहाँ से। और यकीनन आप सबकी की मौजूदगी में मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अली सिद्दीकी साहब से, मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आप प्लांटेशन के ऊपर वर्क करते हैं और पौधे जो है वो शजरकारी के अंदर जो है वो शजरकारी की फील्ड में जो है वो आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, ज़बरदस्त अंदाज में इस कारनामा सर अंजाम देते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब ये एजाज़ वसूल करेंगे। क्लैपिंग कीजिएगा अली साहब के लिए। अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब के लिए एजाज़ जो कि पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अशरफ वारसी साहब हमारा ज़म इंसानी हुकूक़ फाउंडेशन से तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इल्तमास करूँगा अशरफ वारसी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। अशरफ वारसी साहब मौजूद नहीं। अज़हर हुसैन अंजुम साहब आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। अज़हर हुसैन अंजुम साहब आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। अज़हर हुसैन अंजुम साहब, डायरेक्टर सफदोस फाउंडेशन, अज़हर हुसैन अंजुम। आलम वारसी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 61 ग्रुप से आलम वारसी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ। आलम वारसी मौजूद नहीं। आलम वारसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हैप्पी वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड से आलम वारसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तेज़ कदमों के साथ तशरीफ़ लाएँ आलम वारसी साहब। मेहताब वारसी साहब जो कि औरंगी वाले सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आलम वारसी साहब इस वक्त एजाज़ वसूल करें। मेहताब वारसी साहब जो कि औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। मेहताब वारसी साहब। अंजुमन चिरागे तंजीम से हमारे साथ नदीम शेख साहब मौजूद हैं। नदीम शेख अलमारूफ नदीम बिहारी तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। और फैसल कादरी आवाज़ सुन रहे हैं हमारी, बनोयुद्ध की आवाज़ इवेंट मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तक तशरीफ़ लाएँ। फैसल कादरी तशरीफ़ लाएँ। समाजी वर्कर जावेद नदीम, सोशल यूथ कराची से जावेद नदीम तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें।
IBN न्यूज़ के रोह रवा इकबाल अजीम दाना तशरीफ़ लाएँ। इकबाल अजीम दाना IBN न्यूज़ से तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। सोहेल अशरफ़ी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उससे पहले इकबाल अजीम दाना अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, IBN न्यूज़ के रूह रवा हैं, तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। इकबाल अजीम दाना। मुहिब वतन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से वसी शाह मुझे सुन रहे हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। वसी शाह मुहिब वतन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से वसी शाह मोहम्मद वसीम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ। वसी शाह। राशिद खान क़ुव्वत अवाम वेलफेयर से के वाइस चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, अपना एजाज़ वसूल करें। उनसे पहले मुहिब वतन पाकिस्तान से मोहम्मद वसीम तशरीफ़ ला रहे हैं, अपना एजाज़ वसूल कर रहे हैं। राशिद खान क़ुव्वत अवाम वेलफेयर से तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब फैज़ खान साहब यहीं तशरीफ़ रखेंगे, बाकी तमाम लोग सैयद मिराज साहब, मेजर साहब, आप तमाम हज़रात, फुरकान साहब, आप तमाम हज़रात अपनी अपनी सीटों पर विराजमान होंगे। फैज़ खान साहब क्योंकि सरमाया हैं, हमारे औरंगी टाउन के सरमाया हैं और यकीनन इस उम्र के अंदर भी जो है वो आप बेहतरीन अंदाज़ में अपनी खिदमत कर रहे हैं, तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ मुल्तमिस हूँगा फैज़ खान साहब से वो आएँ और यहाँ से आपके लिए कुछ अल्फाज़ कहें। जनाब मोहतरम फैज़ खान साहब। शुरू रब्बे कायनात के नाम से जो बड़ा करीम और कमाल करम करने वाला है। आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैं वक्त पर प्रोग्राम में नहीं आया, काफ़ी लेट आया, लिहाजा मुझे तमाम तर एक्टिविटी का अंदाज़ा नहीं कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। हाँ, जो कुछ देखा है मैंने वो अवार्ड की शक्ल में, और कुछ हमारे जज्बाती मुकर्रीन थे और कुछ हमारे उलमा हज़रात थे और कुछ और प्रोफेसर हज़रात थे, उनके ख़िताब को सुनकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बात हो रही थी औरंगी की, औरंगी पे फ़ख्र करने की, औरंगी के इत्तेहाद की। तो मैं आपको एक बात, बल्कि दो बात करूँगा मुख्तसर, कि एक तो मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ मौजूद हैं गौर से मेरी बात को सुन लें और अपनी अंटी में बांध लें। अंटी जानते हैं ना, बिहारी ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अंटी, जी जी जी, उसे अंटी में बांध लें और मेरी बहनें जो है उसे पल्लू में लपेट लें और महसूस कर लें कि हर पैदा होने वाले बच्चे का नाम रखा जाता है। कभी ऐसा हुआ कि बच्चा पैदा नहीं हुआ घर पे और उसका नाम रख लिया गया? नहीं हुआ ना। हर आबाद इलाके का नाम रखा जाता है। कभी ऐसा देखा जहाँ आबादी ना हो और उसका नाम हो? ऐसा नहीं होता, उस मोहल्ले का, उस इलाके का नाम नहीं होता। तो बात यह है, और हर कोई जो नाम रखता है वो अपनी ज़ुबान में रखता है अपने बच्चों का। अब कुछ फैशन हमारे यहाँ चल निकला है जो हम कुछ अंग्रेज़ों के नाम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो है हम नाम इस्तेमाल करते हैं वो जो हमारी ज़ुबान का हिस्सा हो। तो मैं परेशान था 1986 में कि लफ्ज़ औरंगी के क्या मायने हैं और इसका नाम औरंगी क्यों रखा गया, क्या वजह थी। तो खैर बहुत मुख्तसर बात करूँगा कि कसरे शीरी एक किताब है और ये परवेज़ जो बादशाह था उसके ज़माने में लिखी गई किताब है फ़ारसी ज़बान में। उसमें ईरान के कल्चर का ज़िक्र है। तो जहाँ कल्चर का ज़िक्र है वहाँ पर मौसीकी का भी ज़िक्र है, और मौसीकी का जहाँ ज़िक्र है वहाँ मौसीकी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका भी ज़िक्र है, और जहाँ इंस्ट्रूमेंट का ज़िक्र है तो वहाँ उसके रागों का भी ज़िक्र है। तो एक इंस्ट्रूमेंट था जो मैंने पढ़ा, उसका नाम था औरंगी। है ना ताज्जुब की बात? क्या ख्याल है? और आपको पता है कि हर चीज़ बेमायने नहीं होता। तो औरंगी उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस राग को कहते हैं जो ऊंचे परत पे गाया जाए। जो लोग मौसीकी से शुगफ रखते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि 3 स्केल से हम गाना गाते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई सी भी आवाज़ निकालते हैं। तो जो सबसे हाई वाला होता है उस स्केल से जो चीज़ गाई जाती है उसे, उस राग को कहते हैं औरंगी। मतलब बुलंदी का तसव्वुर है, और ये फ़ारसी ज़बान में है। इसी तरह आप और कदीम मालूमात पे जाइएगा तो संस्कृत ज़बान में एक लफ्ज़ है औरंगा। औरंगा के माने भी इत्तफ़ाक़ यही है, और कैसा उसने इत्तफ़ाक़ है, बुलंद इलाके को
संस्कृत ज़बान में औरंगा कहा जाता है। तो यकीन जानिए ये जो औरंगी टॉन और नाम का असर ज़िंदगी में आता है, मेरे नबी ने भी फरमाया। तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या बात है कि औरंगी के लोग इतने पुरजोश और इतने वलवला खेज़ और इतने जज्बाती लोग और इतने काबिल और इतने दिलेर हैं। वजह यह है कि वो औरंगी से बिलोंग रखते हैं, बुलंद इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो भाई इसलिए औरंगी के लोग किसी तरह से कोई कम नहीं है, बुलंद है। एक बात और, मुझे पर्ची नहीं दे पा रहे लेकिन देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर एक बात और करूँगा, महफिल मौसीकी से वो दानिश गाना गा रहा था, बहुत खूबसूरत गाना गाया। तो मैंने देखा कि भाई ये एक बंदा जो बगैर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है और गाना गा रहा है, वो कैसे गा रहा है? वजह यह है कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाकर चल रहा है, टीम वर्क। कभी कोई रिदम, कोई इंस्ट्रूमेंट रुक जा रहा है, कभी किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बढ़ जा रही है, कभी सिंगर रुक जा रहा है, कभी तबला बढ़ जा रहा है। मतलब हर किसी का अलग अलग मौका दिया जा रहा है, तब एक खूबसूरत गीत ये बच्चा गा रहा है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी सब लोगों को मिलाकर चलें और जिसका जो हक़ है, जिसका जो मुकाम उसको दें, तो बहुत बेहतर नताइज हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फैज़ खान साहब, इत्तेहाद की बात कर रहे थे और यकीनन औरंगी इत्तेहाद कौंसिल भी इसी तमाम तर किरदार का एक सिला है कि जो कि औरंगी टाउन के अंदर पूरे तमाम लोगों को मिलाकर मुत्तहद कर कर औरंगी के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। मैं सैयद खुर्शीद आलम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और यहाँ से आपसे ख़िताब करें, लेकिन इससे पहले खुर्शीद साहब आप तशरीफ़ ज़रूर लाएँ और आपके हाथों से कुछ दो एज़ाज़ है वो पेश करवाएँगे हम, और उसके बाद फिर आपकी तकरीर, और फिर हफीज़ुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन हफीज़ साहब की भी एक तकरीर है, वो भी आपके सामने पेश होगी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में सदर हैं OIC के औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के खुर्शीद आलम साहब, सैयद खुर्शीद आलम साहब तशरीफ़ लाएंगे और मैं इंशाल सिद्दीकी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपना एज़ाज़ वसूल करें। इंशाल सिद्दीकी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो आएँ और अपना एज़ाज़ वसूल करें। आप टीम मैनेजमेंट में शामिल हैं और इनके साथ हफीज़ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हफीज़ साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आप भी इनके साथ आ जाएँ। हफीज़ साहब से इल्तमास है कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ और सैयद खुर्शीद आलम के साथ साथ हफीज़ साहब और हसनैन साहब और सैयद ग़ुलाम मोहिद्दीन साहब की मौजूदगी में टीम मैनेजमेंट के अरकान यानी कि इंशाल सिद्दीकी को ये एज़ाज़ पेश किया जा रहा है। सैयद खुर्शीद आलम और उनके साथ साथ हफीज़ जो कि राब्ता सेक्रेटरी हैं, अकाउंटेंट हैं OIC औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के, आप दोनों की मौजूदगी में, आप तीनों की मौजूदगी में अलगर्ज़ यहाँ पर एक एज़ाज़ पेश किया जा रहा है जो कि इस वक्त इंशाल सिद्दीकी को पेश किया जा रहा है। और अब आप सैयद खुर्शीद आलम साहब आप सबसे मुखातिब होंगे और इसके बाद हफीज़ साहब आपसे मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले सैयद खुर्शीद आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मुअज़्ज़िज़ गिरामी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद खुर्शीद आलम है, सदर ऑफ औरंगी इत्तेहाद कौंसिल। आप तमाम हज़रात को मेरा सलाम कबूल हो। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करते रहें, ऐसा माशरा तश्कील दें जिसमें इंसानों की भलाई, एक दूसरे के दर्द को समझना, महसूस करना, यही तो असल ज़िंदगी है जो हमें फरिश्तों से मुमताज़ कराती है। मगर बिहारियों के लिए अपनी आखिरी हद तक कोशिश करने का नाम ही औरंगी इत्तेहाद कौंसिल है। हमारी दाद रसी की जाए, देरीना मसाइल जो औरंगी टाउन के हैं उनको हल किया जाए। आर्मी के जनरल साहब, जनरल मुशर्रफ साहब और दीगर अदारों के इन्होंने जो बिहारियों की पजीराई की उसके हम तहे दिल से मशकूर हैं। और एक मशवरा भी देना चाहते हैं कि ये काम करने से बेहतर ये था कि मैसूरे ने बांग्लादेश को पाकिस्तान ले आते और अफगानियों को अफगानिस्तान भेज देते। जब तक अफगानी यहाँ रहेगा, जब तक पाकिस्तान की बर्बादी हमारा मुकद्दर है। वक्त चूँकि बहुत कम है तो जालिमों सुन लो, ये दौर बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। उस वक्त भी खून हमने दिया था, यानी बिहारियों ने दिया था, और आज भी गर्दनें कटाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे।
और बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों भी हमारा गुजारा नहीं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्कुल मौत आने से पहले मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये खिताब मुशर्रफ साहब ने दे दिया है कि मलिकुल मौत आ जाएं तो अपनी बयान अपनी तकरीर मुकम्मल कर लें, वरना ऐसा ना हो कि पर्ची पकड़ा दी जाए। और पर्ची के हवाले से मुल्क पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। बहरहाल मैं यहाँ अकाउंटेंट हैं, आप OIC के और कोर कमेटी में शामिल हैं और आप जो हैं वो यकीनन एक बेहतरीन अंदाज में सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो मेरी मुराद जनाब हफीज़ साहब से, आप सबकी भरपूर तालियों में हफीज़ साहब आएँ और यहाँ से अपनी तकरीर आप सबके सामने पेश करें। और इससे कबल मैं चाहूँगा बल्कि हफीज़ साहब आएँ और अपनी तकरीर करें और उसके बाद यकीनन प्रोग्राम का अख्ताम भी होने वाला है। तो हकीम साहब, हफीज़ साहब आप सबके सामने तशरीफ़ लाएंगे। वही आपको मैं बता रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम शुरका का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपने कीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ औरंगी की आवाज़ पे औरंगी को संवारने के लिए, औरंगी के हवाले से गुफ्त शुनीद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे चेयरमैन हसनैन भाई का, जिनकी अनथक मेहनत से माशाल्लाह से ये फूलों का गुलदस्ता सजा। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं, तो इन सब से मैं एक ही बात करता हूँ, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरोने दरिया कुछ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेजर साहब मलिकुल मौत आने से पहले ही इन्होंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म करी, तो क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए भाई, हफीज़ भाई के मुख्तसर पुरअसर और मुदल्लिल गुफ्तगू करने के ऊपर। और अब दो बड़े एजाज़ात हैं, यकीनन प्रोग्राम का अब इख्तिताम है और इख्तिताम से पहले यकीनन दो बड़े एजाज़ात हैं। तो उन बड़े एजाज़ात के लिए भी मैं कुछ नाम जो है वो पुकारूँगा, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँगे। हफीज़ साहब यहीं मौजूद रहेंगे, साथ साथ मेजर खालिद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, मुशर्रफ खालिद साहब आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब फैज़ खान साहब साको से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध एकेडमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, आप तशरीफ़ लाएँ। मुन्नू भाई आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ, यकीनन आपका एक नाम है फिल्म एंड डायरेक्टरिंग की दुनिया के अंदर, ड्रामों के अंदर। मिराज सैयद साहब आपसे इल्तमास करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ, और अज़हर हुसैन अंजुम साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, और अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब और सोहेल ख़ान साहब, आप तमाम सीनियर्स की मौजूदगी में, अदनान खान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। और आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में जो है वो एजाज़ पेश करने जा रहे हैं हम। जमात इस्लामी के काउंसलर हैं बाबर साहब, उनसे भी इल्तमास करेंगे वो भी तशरीफ़ लाएँ। और अब यकीनी तौर पे दो बड़े एजाज़ात हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे इवेंट को ज़बरदस्त अंदाज में अपने साउंड सिस्टम के ज़रिए आप तक आवाज़ पहुंचाने में कामयाब रहे हैं मोहम्मद नवीद ख़ान साहब। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद नवीद ख़ान साहब से कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। साउंड इंजीनियर मोहम्मद नवीद ख़ान साहब आएँ, नवीद ख़ान साहब अपना एजाज़ वसूल करें। और अब इसके बाद दो बड़े एजाज़ात हैं, यकीनन दो बड़े एजाज़ात उस शख्सियत के लिए है कि जिन्होंने यकीनी तौर पर अपनी अनथक मेहनतों से और अपनी पूरी टीम के ज़रिए ये शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया। और आज से कोई दो तीन महीने कबल ही हलफ बर्दारी और दीगर एहतमाम किए। मेरी मुराद मोहम्मद हसनैन शेख साहब से है, उनके लिए एक एजाज़ है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे। हसनैन शेख साहब खुद मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएँ, आपके लिए एक बड़ा एजाज़ है। एक आपके लिए शील्ड है जो कि तैयार की गई है, वो पेश करेंगे ये तमाम लोग, ये तमाम मेहमानान गिरामी। यकीनन आपका ये अमल जहाँ पर औरंगी टाउन को जोड़ के रखने में आपने बड़ा किरदार अदा किया, तो आपके लिए ये एजाज़ पेश किया जा रहा है।
और यकीनन इवेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना इतना आसान नहीं होता, और फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को तरतीब देकर उसे इवेंट में ढालना और उस इवेंट की तकमील, जिस तरह मोहतरम फैज़ खान साहब यहाँ मौजूद हैं और एक अरसे दराज से इवेंट करते आ रहे हैं, उन्होंने भी इवेंट के हवाले से कुछ पोस्ट लगाई थी अपने पोस्ट से, तो उसी की रोशनी में मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना और इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस वक्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जिनको एजाज़ से नवाजा जा चुका, अब बारी है इवेंट ऑर्गेनाइज़र की। यकीनन इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, यानी इवेंट डे के ऊपर वो सारी तैयारी, बैकड्रॉप, साउंड, सारी चीज़ें जो है वो देखना यकीनन उस शख्स की मरहून मिन्नत है जिन्होंने पूरे न सिर्फ औरंगी टाउन बल्कि पूरे कराची के अंदर बड़े बड़े अवार्ड शो किए हैं, बड़ी बड़ी सेरेमनीज़ की हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो, महफिल नात हो, और आज यकीनन हसनैन साहब ने भी उन पर एतमाद करते हुए उन्हें ये पूरा इवेंट दिया। मेरी मुराद बने यूथ की आवाज़ के रूह रवां चेयरमैन सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब से आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँ और इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र का अवार्ड वसूल करें। हसनैन साहब की मौजूदगी में हसनैन शेख साहब, मेजर मुसर्रत साहब, जनाब डायरेक्टर अज़हर हुसैन अंजुम साहब और तमाम लोगों के बदस्ते मुबारक ये एजाज़ वसूल करेंगे। आप भी अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब सामने आ जाएँ और जनाब सोहेल खान साहब, हफीज़ साहब, आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब के लिए ये ज़बरदस्त एजाज़ आपको दिया जा रहा है। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद को जानता है। मेरे बारे में जो तारीफ़ी कलमात अवेस ने कहे हैं, चूँकि दोस्त है, भाई है मेरा, हम सब एक साथ काम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान किसी की मोहब्बत में, किसी की खलूस में, किसी की चाहत में उसके साथ देनतदारी, ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए वो सारी बातें कहता है, शायद कुछ ज़्यादा कह देता है। तो शायद मैं इतनी सारी बातों का मुतहम्मिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे सीखता हूँ और आगे भी कोशिश है कि सीखने की। सबसे पहले मैं आज के इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हसनैन भाई, इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। चूँकि मैं शहर कराची में कराची के बहुत सारे इदारों के साथ बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के इवेंट्स करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं औरंगी का कराची से एक रिश्ता जोड़ूँ और एक ऐसा रिश्ता हो जिसके अंदर सच्चाई, खलूस और वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ जो असल हैं। हम औरंगी को जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम औरंगी को जिस तरह दिखाना चाहते हैं, हम औरंगी को जिस तरह बताना चाहते हैं, हम ये नहीं बताते कि हमारे औरंगी का ताल्लुक, औरंगी में रहने वाले लोग, एम आलम का जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक माज़ूम औरंगी से रहा है, लेकिन हम ये बताते हैं कि दीवार गिर गई है, हम बताते हैं कि आटा नहीं है, हम बताते हैं कि राशन बांट रहे हैं, हम ये नहीं बताते कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी पूरे पाकिस्तान को बनारसी कपड़े की मलबूसात जो है वो प्रोड्यूस करती है। हम ये नहीं बताते कि कराची में सबसे ज़्यादा दाउन यूनिवर्सिटी से सन 2017 से लेकर आज तक ऑन रिकॉर्ड बात है, किसी को एतराज़ हो तो मुझे चैलेंज कर सकता है, सबसे ज़्यादा MBBS डॉक्टर फ्रॉम औरंगी टाउन। हम किसी को नहीं बताते कि हर तीसरी गली में लोकल चप्पलों की इंडस्ट्री फ्रॉम औरंगी टाउन। हम किसी को नहीं बताते कि एक दिन मेरी औरंगी की लेबर घर से निकल कर कंपनी में ना जाए तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हम किसी को नहीं बताते कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर पाए जाते हैं औरंगी टाउन। हम किसी को नहीं बताते कि औरंगी टाउन का हर दूसरी गली के अंदर एक स्कूल मौजूद है। अगर कराची के बड़े अगर तालीम इदारों की बात करें तो एफिल जैसे शोबे के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ओ लेवल के कोर्सेज कराने की जो टीचर्स हैं वो रहते हैं औरंगी टाउन। हर तीसरी गली में मैंने बताया चप्पलों की इंडस्ट्री। कराची में होने वाले बड़े बड़े फैशन शो में जो ड्रेस मॉडल्स वेयर करती हैं फ्रॉम औरंगी टाउन। ईसा जी, मूसा जी, लॉरेंसपुर के अंदर जो स्टिच करने वाले कारीगर जो आपके सेनेटर, आपके MPA, आपके MNAs सिंध सेक्रेट में बैठकर पहनते हैं या बड़े इवेंट्स में लोग वेयर करते हैं, वो बनते औरंगी टाउन में हैं। अगर आप खाने की बात करें तो वो खाना औरंगी टाउन, अगर आप बात करें तो फैज़ खान औरंगी टाउन, सैयद मेराज औरंगी टाउन, सैयद अवैस रहमान औरंगी टाउन के अंदर। आज से 3 दिन पहले शहर कराची का एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि ताजमहल होटल रीजनल प्लाजा में मुनक्किद किया गया था, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, मिनिस्टर्स मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस इवेंट की कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपए हो, उस इवेंट को होस्ट करने के लिए औरंगी जैसे लोगों के दरमियान रहने वाले बच्चों की अगर वहाँ पर जो है उनको सेलेक्ट किया जाए, उनको बुलाया जाए, तो ये औरंगी टाउन है। वो जो आप दिखाते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी फ़र्द को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी NGO को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक है तो तालियां बजा दीजिए। और आखिर में मैं चाहूँगा कि हसनैन भाई आज के इवेंट के बारे में कुछ आखिरी अल्फाज कह सकें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान निगरामी का, ख़ास तौर पे स्टेज पे जो हमारे सितारे जलवागर हैं, इनके मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। ऑर्गेनाइज़र जो हमारे मोहिउद्दीन भाई हैं, इनके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और अब मैं प्रोग्राम के होस्ट जनाब अवैस भाई से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे आए, उनके लिए भी एक अवार्ड है।
सर ये तालियां हो जाए इनके लिए। सारी जब आज जो ये जो कहकशा सजी है ये इनकी मरहून मिन्नत है। मेरी फैज़ भाई से गुजारिश है कि फैज़ भाई ने अपने अहद से लेके आज तक इतने सारे लड़के जिसको होस्टिंग करते हुए दिखाए, प्रोफेशनल वे में अगर एक रिमार्क्स दे दिए अवैस के लिए, अवैस के होस्टिंग के लिए, उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं और आप समझते हैं कि आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है मुसम्मित को अवैस को आगे लेके जाए, क्योंकि आज तारे हैं ज़मीन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं अवैस के लिए चंद जुमले कहूँ। अवैस गवाह है कि जब इब्तदाई तौर पर इसने होस्टिंग का आगाज़ किया था तो मैं इसे एक जगह लेकर बैठ गया था। वो जगह नहीं बताऊंगा, अच्छी जगह थी, खैर वहाँ बैठ गया और जो मैं समझ सका इसकी बेहतरी के लिए वो मैंने इसे गाइड किया। एक दो प्रोग्राम के बाद मैंने देखा कि बच्चा पटरी पर चढ़ गया। तो जो लोग इतनी तेज़ी से पटरी पर चढ़ जाएं वो ज़रूर कामयाब होते हैं और ज़रूर कामयाब हुआ है और मज़ीद कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। बहुत बहुत मोहिद्दीन एक जज्बाती सा नौजवान बज़ाहिर लोग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ काम का फ़न जानता है, गुर जानता है। तो असल में काम का गुर जानना होता है। तो मोहिद्दीन एक अच्छा कामयाब ऑर्गेनाइज़र है। सर दे दिलाइए पानी बॉस आप पहुँच गए मेरे घर? बस मैं पहुँच नहीं भाई